लीनियर फंक्शन में हम नेक्स्ट सीखेंगे साइन ऑफ ए एंड बी इन लीनियर फंक्शन। ठीक है, हमने 4 केस है, यहाँ पे 4 केस है। ठीक है, फर्स्ट केस में देखो ग्राफ दे रखा है, ये किसका ग्राफ दे रखा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि हमें a और b का साइन बताना है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आप पढ़ोगे जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाएगा तो ये बोलेंगे स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, और ये m को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, अभी हमने बताया m क्या बोलते हैं, स्लोप। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये स्लोप है। ठीक है, और ये स्लोप क्या होगा, स्लोप a इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू देखो, ये क्या, थीटा को जो हम मेजर करते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो रोटेशन होता है उसी को बोलते हैं उसका एंगल। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इस एंगल को ले लें, इस एंगल को हम कभी नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्स से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव एक्स से थीटा है। अब ये थीटा क्या है, ये पॉजिटिव है थीटा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे इधर लिख दिया तो थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये थीटा पॉजिटिव, और थीटा की वैल्यू से जब आप इसमें फाइंड करोगे, जैसे अगर सपोज आप 45 ले लिए, 30 ले लिए, तो tan 30 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, तो वो क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ से a का साइन जो आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें b का साइन देखना है। ठीक है, तो b का भी साइन देखो, यहाँ पे b हमारा क्या होगा, मतलब b क्या होगा, जब x 0 होगा, x 0 करोगे तभी y की वैल्यू b आएगा। तो ये क्या है, x एक्सिस के एबव है, तो ये 0, b है, तो ये b पॉइंट x एक्सिस के एबव है, तो ये क्या भाई, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा केस में यही है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अभी यहाँ पे भी क्या होगा, tan थीटा, और ये थीटा क्या है, tan थीटा हमारा क्या है, 90 से छोटा है, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो a क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो b की वैल्यू देख रहे हो कि x एक्सिस के नीचे मिल रहा है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह क्या होगा, b लेस देन 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें हमें a और b का साइन। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये 90 से बड़ी वैल्यू है, तो 90 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा, मतलब स्लोप है ना, तो ये tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह a क्या हो गया, लेस देन 0, क्योंकि ये थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह a लेस देन 0। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, x एक्सिस के ऊपर वाला जो y होता है वो पॉजिटिव होता है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, b, तो b यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, फोर्थ केस में देख रहे हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे भी a और b का साइन देखना, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, ये जो थीटा है वो क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया, तो tan 90 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह a क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा।
अब देख रहे हो ना कि जब x = 0 हो रहा है तो y हमारा क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, और b कहाँ पे है, x एक्सिस के नीचे वो पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या है, 0, b है, तो ये b क्या होगा, x एक्सिस के नीचे है, तो x एक्सिस के नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो b < 0। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, इस लीनियर फंक्शन के a और b का साइन ऐसे हम फाइंड करते हैं। देखो लीनियर फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो, हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ से ही हमें पॉइंट को कंक्लूड करना है, ठीक है। हमने एक लाइन लिया है, ये हमारा सपोज L2 लाइन है, और दूसरा लाइन हमारा ये, ठीक है, इसको ऐसे भी बढ़ा सकते, ठीक है। ये क्या है, L1 लाइन है, ठीक है। L1 लाइन का हमने स्लोप m सपोज किया, और L2 लाइन का स्लोप हमने क्या सपोज किया, m2, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसमें m1 m2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखो हम ये बता सकते हैं, अभी हमने बताया था कि ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। अब ये थीटा क्या है, 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा, और tan थीटा वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह m1 क्या होगा, > 0 होगा। ये बात समझ में आई होगी। दूसरा बात हम इस लाइन के लिए, अब इस लाइन के लिए पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा। सपोज इसको θ1, इसको θ2 कर लो। अब ये θ2 जो होगा वो क्या होगा, ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री से बड़ा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, < 0 हो जाएगा। अब आप जान रहे हो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव से बड़ा होगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, m1 > m2। तो इनके दोनों लीनियर जो फंक्शन है उनके स्लोप में क्या रिलेशन बन जाएगा, m1 > m2। लीनियर फंक्शन में हम सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, एक ग्राफ है ऐसे, ये L1 लाइन है, ठीक है, और ये L2 लाइन है, ठीक है। फिर हमने ये ऐसे ये L3 लाइन लिया है, और ये L4 लाइन लिया है, ठीक है। हमने 4 लाइन लिए हैं, मतलब लाइन हमारा क्या है, 4 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। L1 L2 L3 L4, ठीक है। हमने इसका स्लोप सपोज किया है m1, इसका स्लोप हमने सपोज किया है m2, और इसका स्लोप हमने सपोज किया है m3, और इसका सपोज किया m4। तो हमें m1 और m2 m3 m4 में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये सपोज हमारा एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल क्या होगा, θ1 होगा। तो ये θ1 होगा, तो ये क्या होगा, मतलब m1 क्या होगा, पॉजिटिव > 0 होगा, ठीक है। अब देखो L2 के लिए, ये L2 लाइन है, ठीक है। तो L2 लाइन का पॉजिटिव क्या होगा, सपोज θ2 मान लिए, ठीक है। हमने मान लिया है θ2 L2 लाइन एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 90 से छोटा ही होगा ना, तो m2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन जानते हो जैसे जैसे हमारा क्या होता है, थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू बढ़ता है। जैसे अगर हम कहें कि tan 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। tan 45, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। tan
60, इसकी वैल्यू क्या होता है √3 होता है। तो देख रहे हो ना कि जैसे जैसे थीटा मतलब 30, 45, 60 वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इस एंगल से बड़ा होगा तो ऑलवेज क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M1 और M2 में रिलेशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे M2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा M1 से। तो एक हमारा रिलेशन बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब हम थर्ड लाइन L3 का देख रहे हैं। तो L3 जो एंगल बनाएगा वो क्या है, सपोज कर लिए θ3, ठीक है। तो θ3, अब θ3 tan θ3, ठीक है। तो देखो अब क्या है ना कि यहाँ पे जो ये हमारा क्या हो गया, ये 90 से बड़ा हो गया, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। M3 लेस देन 0 होगा और M4 भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब ये दोनों लेस देन है, लेकिन इसमें कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसमें कौन बड़ा होगा, M4 क्या होगा, बड़ा होगा M3 के, ठीक है। अब ये हमारा सेकेंड रिलेशन बना, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन से हम क्या हो जाएगा, M2 ग्रेटर देन M1 ग्रेटर देन M4 ग्रेटर देन M3। तो ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोले, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर M3 को पहले लिखें, उसके बाद इसको, इसके बाद इसको और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, 4 लीनियर इक्वेशन होंगे। तो उनके स्लोप में कैसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राफ, जो बेसिक ग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें हमारा थर्ड है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, y इजिकल टू या fx इजिकल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर हमें ऐसा अगर फॉर्म दिखे तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसमें ये श्योर है वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर a हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये x² वाला क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है ना कि हमारा जो a है वो 2 केस बनाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट a पे देखते हैं, ये क्या होगा, 2 केस बनाएगा, a ग्रेटर देन 0 होगा या a लेस देन 0 होगा, ठीक है। जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। आप पढ़ोगे जब ज्योमेट्रिक पढ़ोगे, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोला। और ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड, ठीक है। क्या है ये, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। जब a लेस देन 0 होगा, ठीक है, जब a लेस देन 0 मतलब a नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना सीख लिया कि जब भी हमारा एक क्वाड्रेटिक होगा, अगर उसमें हम a ग्रेटर देन 0 लेंगे तो उसका जो डायग्राम और जो शेप बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब जब a लेस देन 0 होगा तो उसका जो डायग्राम बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब इसमें सेकेंड जो पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं और ये इसकी वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। b² माइनस 4ac की जो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट भी क्या है, पूरे एक्सप्रेशन को
3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब हमारा जो ये क्वाड्रेटिक है ये डी पे भी डिपेंड करता है और ए पे भी। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, डी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, और ये डिस्टिंक्ट पॉइंट सपोज कुछ भी हो, अल्फा बीटा, ठीक है, और ये 2 पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। ये क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे भी, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे भी क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है लेकिन ए क्या है, लेस देन 0 है। तो डी ग्रेटर देन 0 में, ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा डी इक्वल टू 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा तो क्या होगा, उसका ग्राफ एक्सिस को एक पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। जैसे ये ग्राफ बना है, ये क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे क्या होगा, डी 0 होगा और ए ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब दूसरा हम इसी का, जब डी 0 हो और ए लेस देन हो, डी 0 और ए, डी 0 और ए लेस देन 0, तो वो हमारा ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, दूसरा थर्ड हमारा क्या है, डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 मतलब इसका मीनिंग क्या है कि डी की वैल्यू नेगेटिव में है। तो जब डी की वैल्यू नेगेटिव में होगा तो ये क्या होगा, रियल एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ये कब बनेगा, जब हमारा क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा और ए ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ कब बनेगा, जब डी लेस देन 0 होगा और यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। तो इस तरह हमारा क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी हमारा ग्राफ को क्या करता है, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। रियल एक्सिस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कब कट करेगा, कब अपवर्ड होगा, ठीक है, और कब रियल एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, कब रियल एक्सिस को नहीं कट करेगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये भी तो क्या है, ग्राफ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ग्राफ हम क्या है कि इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले केस का ग्राफ नहीं होगा। तो इस तरह ये गलत है। ठीक है, ये हमारा ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अगर इसको हम डॉट डॉट करेंगे तो ये क्या होगा, रियल एक्सिस को कट कर देगा, तब तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा डी ग्रेटर देन 0। तो इस तरह ये हमारा नहीं है। देखो इस एग्जाम्पल से हम इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गया, -3, b की वैल्यू क्या मिल गया, 5, और c की वैल्यू क्या मिल गया, -2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू से हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, निकालो। b हमारा क्या दे रखा है, 25, b 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -2। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 25 माइनस ए माइनस प्लस ए -16। ठीक है, सॉरी 24, कितना हो जाएगा, 24। तो ये सॉल्व होके 1 आया। अब d की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो जैसे ही d की वैल्यू 1 आ गया तो आपको श्योर यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखा है, a की वैल्यू लेस देन 0 है, d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है।
तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमने बताया था क्या होगा, वो रियल एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्या करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। और a लेस देन 0 मतलब क्या होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्या होगा, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, और ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अल्फा बीटा सपोज, तो ये पॉइंट पे ये कट करेगा। तो ये इस शेप का ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फार्मूला आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक के कैसे हम रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने सपोज किया है अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें कोई भी अल्फा बीटा हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस क्या b की वैल्यू 5 है तो -5 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 1 है, तो अंडर रूट 1 तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन 2 a की वैल्यू क्या है 2 इंटू -3। सॉल्व कर दें तो देखो इसमें क्या है कि एक बार तो हम प्लस साइन लेंगे, पहले तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, -5 प्लस -1 अपॉन -6, ठीक है। जब हम प्लस साइन लेंगे तो अल्फा लिख रहे हैं सपोज, ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा ही है, तो ये क्या हो जाएगा अब देखो प्लस साइन लिए तो ये -5 पे +1 तो -4 बाई -6, सॉल्व करोगे माइनस माइनस कैंसिल तो 2/3, तो अल्फा की वैल्यू 2/3 हो गया, ठीक है। बीटा की वैल्यू निकालो तो बीटा इज इक्वल टू, जब हम माइनस साइन लेंगे तो बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -6/-6, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, बीटा की वैल्यू 1 आ गया। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा कि 2/3, तो 2/3 ये होगा, ठीक है, सॉरी 2/3, ये 2/3 है, और ये बीटा की वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह ये क्या हो गया, अल्फा और बीटा की वैल्यू भी इस तरह हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हुआ इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का, और ये अल्फा और बीटा की वैल्यू ऐसे हम फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू -3x² प्लस 5x - 2, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर से इसको हमने सॉल्व किया, तो ये 3x², ठीक है। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, +3x प्लस 2x - 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -3x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम +2 कॉमन ले लिए तो x - 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, x - 1 पूरे में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा -3x + 2, ठीक। तो ये हमारा इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का फैक्टर मिला। अब इसको 0 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक रूट मिल जाएगा, जब इसे 0 करोगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। तो इसको 0 कर रहे हो तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और इसे 0 कर रहे हो तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है, 2/3 मिलेगा, 2/3। तो इस तरह ये क्या हो गया, इसके इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो गए, 1 और 2/3 क्या हो गए, रूट्स 1 और 2/3। अब क्या करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, हम क्या, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। 1 पॉइंट ये होगा, ठीक है, सॉरी इसको करते हैं, ये 2/3 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि a क्या है, a नेगेटिव है, तो a नेगेटिव होता है तो क्या है, डाउनवर्ड होता है, तो इस तरह डाउनवर्ड हमारा ये ग्राफ बनेगा, ये, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ बन रहा है इस क्वाड्रेटिक
फंक्शन का इस शेप में बनता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी हम क्या है, फैक्टर से भी हम उसके रूट्स निकाल के और रियल एक्सिस पे हम रूट्स फाइंड कर लेंगे और फिर ए की वैल्यू देख लेंगे और हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, हम क्वाड्रेटिक फंक्शन में फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे वर्टेक्स। ठीक है, और वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है, इसको हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में ये सारे डिफाइन करेंगे। अभी आप क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स क्या, -b/2a माइनस d/4a। ठीक है, ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक हमारा फंक्शन है, उसका ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है, अब अभी आपको बताया था कि दो शेप में हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ये डाउनवर्ड शेप या इस शेप में। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये क्या है, इस ग्राफ का ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो यही क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा। अब इस ग्राफ का ये क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो ये मिनिमम पॉइंट क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स होगा, और ये वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a माइनस d/4a, और ये भी क्या होगा, वही होगा -b/2a माइनस d/4a। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। हमने एग्जाम्पल एक ले लिया, सपोज 3x y = 3x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो a = 3 मिलेगा, b = 4 मिलेगा और c = 2 मिलेगा। ठीक है, अब हमें a b c की वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स निकालने के पहले हमें क्या, d निकालना पड़ेगा, और d क्या होगा, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या हो गया 24, तो ये 16 माइनस 24, तो ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, d यहाँ पे क्या हो जाएगा, d की वैल्यू माइनस का आएगा 8। ठीक है, तो हमने d की वैल्यू क्या है, -8 डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स में हमारा क्या लिखते हैं, -b/2a माइनस d/4a। ठीक है, अब वैल्यू हम रख दें, तो यहाँ पे वैल्यू जैसे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, -4/2 इंटू a, तो क्या हो जाएगा 6 लिख देता हूँ, कॉमा माइनस d, तो ये माइनस d माइनस है, पहले एक बार लिख देते हैं, -8/4 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व होके क्या हो जाएगा, -2/3 कॉमा यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ भी ये क्या हो गया 2/3। ठीक है, तो इस तरह ये जो वैल्यू आएगा, वर्टेक्स क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का जो वर्टेक्स होगा -2/3 2/3। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हम यहाँ देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, ए देखना होगा। अब ए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, तो ए पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या होगा, ऐसे बनेगा, अपवर्ड केस बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा अपवर्ड केस हो गया। ठीक है, ए > 0 के लिए। अब दूसरा हमारा क्या है, डी, यहाँ पे क्या आ रहा है, d < 0 आ रहा है, तो d < 0 आ रहा है, तो श्योर है क्या होगा, ये x रियल एक्सिस के क्या होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है,
तो ये हमारा अब देखो दूसरा हमें क्या देखना है, ये पॉइंट देखना है। तो ये वर्टेक्स होता है, तो ये वर्टेक्स क्या है, ये -2/3, 2/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे x की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है, x की वैल्यू 0 तो ये 0, ये 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2। यानी आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे x = 0 पे क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 2 मिल रहा है। तो ये क्या होगा 0,2 पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो ये वर्टेक्स होगा। तो इस तरह ये क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हुआ। 5th पॉइंट है, पॉइंट ऑफ x विथ y एक्सिस विल बी 0, c, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया कि y = ax² + bx + c, ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये क्या होगा, y = हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या मिलता है, पॉइंट हमारा क्या मिलेगा 0, c, ठीक है। तो इसी को हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब देखो ये 0, c, अब ये को क्या है, a > 0 हो, ठीक है, a > 0 हो। और क्या, अगर हम सपोज d ले लेते हैं <0, तो हमारा कैसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, क्या होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कैसा ग्राफ होगा, ये तो अपवर्ड केस बनेगा, और d < 0 है तो x एक्सिस के ऊपर होगा। तो इस टाइप का ये हमारा क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब, अब देखो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0, c, ठीक है। और ये c की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर वाला y एक्सिस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये c हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा हम a > 0 ले रहे हैं और d > 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखो ये a > 0 है तो कैसा होगा, अपवर्ड होगा। d > 0 है तो क्या होगा, रियल एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और x = 0 पे क्या है, y की वैल्यू c आ रहा है, तो ये वैल्यू c मिलेगा। तो ऐसे हमारा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 0, c, और ये हमारा 2 डिस्टिंक्ट क्या होगा, रूट्स मिलेगा उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो ये हमारा इसका ग्राफ हुआ। ऐसे हम बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। देखो इस एग्जाम्पल से अभी तक हमने जो 5 पॉइंट पढ़ा है उसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है y = 3x² + 7x - 5, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -5 है। हम ax² + bx + c से कंपेयर किए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होता था डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होता था, पढ़े थे डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो b क्या हो जाएगा 49 माइनस, अब ये माइनस है ना तो वो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएगा। 4 × 3 तो ये कितना हो गया 12 × 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4 × 3 × -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 109, ठीक है। ये सॉल्व करके अब देखो d हमारा क्या है, > 0 हो गया। अब d > 0 हो गया, ठीक है। अब ये a यहाँ पे हम ये देखेंगे a क्या है, > 0 है,
तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ए ग्रेटर देन 0। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए ग्रेटर देन 0। सेकेंड हमारा क्या है, डी ग्रेटर देन 0। तो देखो ये ए ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड होगा, ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 तो ये क्या होगा, रियल एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, अल्फा, ये बीटा हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये थर्ड पॉइंट होगा या फोर्थ पॉइंट। अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस √109/2 × 3 6, ठीक है। एक बार प्लस लोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगा, एक बार माइनस लोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने बताया था -b/2a, -d/4a, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यू रख दें इसमें और सॉल्व कर लें। तो -b तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 × 3 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -7/6। ये तो हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गया, कॉमा डी की वैल्यू हमारा क्या है, 109 फाइंड किए थे। ये -109/4 × 3 कितना हो गया, 12। तो ये क्या हो गया, उसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट फाइंड कर लिया। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 कर देंगे। x = 0 तो y = क्या हो जाएगा, -5। तो हमें पॉइंट मिल गया, y एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा, 0, -5, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमें कंक्लूड हो गए। अब इन सारे पॉइंट से हमें क्या होगा, उसका ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे क्रिएट होगा। फर्स्ट हमारा अपवर्ड होगा, ठीक है। डी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल एक्सिस को कट करेगा, तो ये रियल एक्सिस को कट किया, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो ना कि ये क्या है कि एक्स एक्सिस को भी क्या कर रहा है, 0, -5, मतलब ये जो ऐसे देखो ये हमारा थोड़ा सा एक्सिस बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या है, 0, -5 है। ये क्या होगा, उसका ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और ये क्या होगा, अल्फा होगा, ये बीटा होगा। अल्फा हमारा क्या, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि ये वैल्यू क्या होगा, -7 से बड़ी होगा, तो इसलिए एक पॉजिटिव वैल्यू बीटा होगा और एक अल्फा होगा, ठीक है, जो यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो ये वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स आप देख रहे हो ना कि ये दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और y की वैल्यू, ये थर्ड क्वाड्रेंट ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आप 10th क्लास में पढ़े हो कि दोनों वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, -7/6, -109/12। तो इस तरह हमारा ये इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना और 4 पॉइंट से हमारा ये ग्राफ क्रिएट होता है। वैसे भी बना सकते हैं लेकिन हमारा एग्जैक्ट सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, रूट्स, वर्टेक्स, एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा इस क्वाड्रेटिक का ए, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल इस पे और करेंगे।